नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम शिव शक्ति यानी माँ पार्वती के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माँ पार्वती के बारे में। और जो आपको माँ पार्वती के बारे में जानकारी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्वती माँ की जय जयकार करें। माँ पार्वती, पार्वती, उमा या गौरी मातृत्व शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विवाह, संतान की देवी है। देवी पार्वती कई अन्य नामों से जानी जाती है। वह सर्वोच्च हिंदू देवी परमेश्वरी, आदि पराशक्ति, शिव शक्ति की साकार रूप है और शक्ति संप्रदाय या हिंदू धर्म में एक उच्च कोटि या प्रमुख देवी है और उनके कई गुण, रूप और पहलू हैं। उनके प्रत्येक पहलुओं को एक अलग नाम के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे उनके भारत की क्षेत्रीय हिंदू कहानियों में 10,000 से अधिक नाम मिले हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वह हिंदू देवी देवताओं त्रिदेवी की त्रिमूर्ति का निर्माण करती हैं। माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी है। वह पर्वत राजा हिमावन और रानी मैना की बेटी हैं। पार्वती हिंदू देवताओं गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी की माँ और अयप्पा की सौतेली माता हैं। पुराणों में यह शिव विष्णु की बहन कहा गया है। वे ही मूल प्रकृति और कारण रूपा है। शिव विश्व में चेतना है तो पार्वती विश्व की ऊर्जा है। पार्वती माता जगत जननी अथवा पर ब्रह्मा स्वरूपिणी है। इतिहास में पार्वती देवी पार्वती की इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में मूर्ति पार्वती शब्द वैदिक साहित्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी बजाय अंबिका रुद्राणी का प्रयोग किया गया है। उपनिषद काल यानी वेदांत काल के दूसरे प्रमुख उपनिषद केनोपनिषद में देवी पार्वती का जिक्र मिलता है। वहां उन्हें हेमवती, उमा नाम से जाना जाता है तथा वहां पर उन्हें ब्रह्म विद्या भी जानने को मिलता है और इन्हें दुनिया की माँ की तरह देखा गया है। यहाँ देवी पार्वती को सर्वोच्च परब्रह्म की शक्ति या आवश्यक शक्ति के रूप में प्रकट किया गया है। उनकी प्राथमिक भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में है, जो अग्नि, वायु और वरुण को ब्रह्म ज्ञान देती है। जो राक्षसों के एक समूह के हलिया हार के बारे में घमंड कर रहे थे। देवी का सती पार्वती नाम महाकाव्य काल 1400 ईसा पूर्व 400 ईस्वी में प्रकट होता है, जहां वह शिव की पत्नी है। वेबर का सुझाव है कि जैसे शिव विभिन्न वैदिक देवताओं रुद्र और अग्नि का संयोजन है, वैसे ही पुराण पाठ में पार्वती रुद्र की पत्नियों की एक संयोजन है। दूसरे शब्दों में पार्वती के प्रतीकात्मा और विशेषताएं समय के साथ उमा, हेमावती, अंबिका, गौरी को एक पहलू में और अधिक क्रूर, विनाशकारी काली निरति के रूप में विकसित हुई है। शारीरिक रूप और प्रतीक। देवी पार्वती को आमतौर पर निष्पक्ष, सुंदर और परोपकारी के रूप में दर्शाया जाता है। वह आमतौर पर एक लाल पोशाक, अक्सर एक साड़ी पहनती हैं और क्रोध अवस्था में काली के रूप में भी दर्शाया गया है। जब शिव के साथ चित्रित किया जाता है तो वह आमतौर पर 2 भुजाओं के साथ दिखाई देती हैं, लेकिन जब वह अकेली होती हैं तो उन्हें 4 हाथों में चित्रित किया जाता है। इन हाथों में त्रिशूल, दर्पण, माला, फूल जैसे कमल हो सकते हैं। प्राचीन मंदिरों में पार्वती की मूर्ति अक्सर एक बछड़े या गाय के पास चित्रित होती है। भोजन का एक स्रोत है। उनकी मूर्ति के लिए
कांस्य मुख्य धातु रहा है, जबकि पत्थर आम सामग्री रहा है। देवी पार्वती के अन्य रूप। देवी पार्वती दुर्गा के रूप में। कई हिंदू कहानियां पार्वती के वैकल्पिक पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि क्रूर, हिंसक पहलू। उनका रूप एक क्रोधित, रक्त प्यासे, उलझे बालों वाली देवी, खुले मुंह वाली और एक टेढ़ी जीभ के साथ किया गया है। इस देवी की पहचान आमतौर पर भयानक महाकाली समय के रूप में की जाती है। लिंग पुराण के अनुसार पार्वती ने शिव के अनुरोध पर एक असुर दानव दारुक को नष्ट करने के लिए अपने नेत्र से काली का प्रकट किया था। दानव को नष्ट करने के बाद भी काली के प्रकोप को नियंत्रित नहीं किया जा सका। काली के क्रोध को कम करने के लिए शिव उनके पैरों के नीचे जाकर सो गए। जब काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा तो काली का जीभ शर्म से बाहर निकल आई और काली शांत हो गई। स्कंद पुराण में पार्वती एक योद्धा देवी रूप धारण करती है और दुर्ग नामक एक राक्षस को हरा देती है, जो भैंस का रूप धारण करता है। इस पहलू में उन्हें दुर्गा के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पार्वती अन्य सभी देवियों की वंशावली है। उन्हें कई रूपों और नामों के साथ पूजा जाता है। देवी पार्वती का रूप या अवतार उसके भाव पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दुर्गा पार्वती का एक भयानक रूप है और कुछ ग्रंथों में लिखा है कि पार्वती ने दुर्गा के रूप में राक्षस दुर्गमासुर का वध किया है। नव दुर्गा नामक 9 रूपों के दुर्गा की पूजा की जाती है। 9 पहलुओं में से प्रत्येक में पार्वती के जीवन के एक बिंदु को दर्शाया गया है। वह दुर्गा में भी राक्षस महिषासुर, शुंभ और निशुंभ के वध के लिए भी पूजी जाती है। वह बंगाली राज्यों में अष्टभुजा दुर्गा और तेलुगु राज्यों में कनक दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। महाकाली पार्वती का सबसे क्रूर रूप है। यह समय और परिवर्तन की देवी के रूप में साहस, अंतिम सांसारिक प्रलय का प्रतिनिधित्व करती है। काली 10 महाविद्याओं में से एक देवी है, जो नव दुर्गा की तरह है, जो पार्वती के अवतार हैं। काली को दक्षिण में भद्रकाली, उत्तर में दक्षिणा काली के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारत में उन्हें महाकाली के रूप में पूजा जाता है। वह त्रिदेवियों में से एक देवी है और त्रिदेवी का स्रोत भी है। वह परब्रह्मा की पूर्ण शक्ति है, क्योंकि वह सभी प्राण ऊर्जाओं की माता है। वह आदि शक्ति का सक्रिय रूप है। वह तामस गुण का प्रतिनिधित्व करती है। वह तीनों गुणों से परे है। महाकाली शून्य अंधकार का भौतिक रूप है, जिससे ब्रह्मांड मौजूद है और अंत में महाकाली सब कुछ अपने भीतर घोल लेती है। वह त्रिशक्ति की क्रिया शक्ति है और अन्य शक्ति का स्रोत है। वह कुंडलिनी शक्ति है, जो हर मौजूदा जीवन रूप के मूल में गहराई से समाया रहता है। देवी पार्वती की कथा। पर ब्रह्मा ने देवताओं को अपने द्वारा विजय दिलवाई। पर ब्रह्मा की उस विजय से देवताओं को अहंकार हो गया। वो समझने लगे कि यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। यह जानकर पर ब्रह्म देवताओं के सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुए और वे देवता पर ब्रह्मा को न जान सके कि यह यक्ष कौन है। तब उन्होंने अग्नि से कहा कि हे जातदेव, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। अग्नि यक्ष के समीप गया। पर ब्रह्मा ने अग्नि से पूछा, तू कौन है? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं ही जात वेदा हूँ। ऐसे तुझ अग्नि में क्या सामर्थ्य है? अग्नि ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे जलाकर भस्म करता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे जला। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को जलाने में समर्थ न होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ न हो सका। तब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा,
बहुत अच्छा। वायु यक्ष के समीप गया। उसने वायु से पूछा, तू कौन है? वायु ने कहा, मैं वायु हूँ, मैं ही मातृश्वा हूँ। ऐसे तुझ वायु में क्या सामर्थ्य है? वायु ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे ग्रहण कर। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को ग्रहण करने में समर्थ न होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ न हो सका। तब उन्होंने इंद्र से कहा, हे माधवन, इसे जानो कि यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। इंद्र खुद यक्ष के समीप गया। उसके सामने यक्ष परब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। वह इंद्र उसी आकाश में अतिशय शोभायुक्त देवी हेमवती उमा पार्वती को देखा और उनके पास आ पहुंचा और उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन था। देवी पार्वती ने स्पष्ट कहा कि यह यक्ष ब्रह्म थे। उस ब्रह्म की ही विजय में तुम इस प्रकार महिमान्वित हो गए हो। तब से ही इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है। इस प्रकार ये देव, जो कि अग्नि, वायु और इंद्र हैं, अन्य देवों से श्रेष्ठ हुए। उन्होंने ही इस ब्रह्मा का समीपस्थ स्पर्श किया और उन्होंने ही सबसे पहले देवी के द्वारा जाना कि यह ब्रह्म है। इसी प्रकार इंद्र अन्य सभी देवों के से अति श्रेष्ठ हुआ। उसने ही इस ब्रह्मा का सबसे समीपस्थ स्पर्श किया। उसने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्मा है। इसके अलावा और भी कई उपनिषदों में देवी पार्वती का वर्णन मिलता है, जहाँ देवी कुछ अलग नाम से ही जानी जाती है। पूर्व जन्म की कथा। पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी तथा उस जन्म में भी भगवान शंकर की ही पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सहन कर पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। भगवान शंकर को जब ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र के रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 भाग कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अगले जन्म में मां सती पार्वती बनकर हिम नरेश हिमवान के घर अवतरित हुई। पार्वती की तपस्या। पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास करके घोर तपस्या की। तत्पश्चात वैरागी भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का स्वीकार किया। पार्वती की परीक्षा। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि शिव जी औघड़, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति होनी ही होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती ने अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सप्त ऋषियों ने शिव जी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। शिव जी के साथ विवाह। निश्चित दिन शिव जी बारात लेकर हिमालय के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शिव की बारात अत्यंत मनमोहक थी। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह हो गया। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया।
पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। देवी पार्वती को समर्पित त्योहार हरतालिका तीज। हरतालिका तीज को हरतालिका व्रत या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। नवरात्रि। पार्वती की श्रद्धा में एक और लोकप्रिय त्योहार नवरात्रि है, जिसमें 9 दिन तक उनकी सभी रूपों की पूजा की जाती है। पूर्वी भारत में विशेष रूप से बंगाल, ओडिशा, झारखंड और असम के साथ साथ भारत के कई अन्य हिस्सों जैसे कि गुजरात में उनके 9 रूप यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। और भी कई स्थानीय त्योहार हैं जो देवी पार्वती को समर्पित हैं। भाभी ननद में क्यों नहीं पड़ती? भगवान शिव की बहन और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है यह रहस्य। भगवान शिव तथा उनके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी एक बहन भी थी। जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। शास्त्रों के मुताबिक इनके संबंध में धर्म ग्रंथों में ज्यादा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिव का जन्म ही नहीं हुआ यानी वे अजन्मे हैं, तब उनकी बहन कहाँ से आई? पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत आई थी, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो वह उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी को कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देखकर एक बार भोले नाथ ने पूछा कि कैलाश में कोई समस्या है तो मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती जी के मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उसके साथ निभा पाएंगी? उसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा विचित्र था। वह बहुत मोटी थी, उनके पैरों में काफी दरारें थी। शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ न कहा। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो असावरी देवी ने अपने भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने
हंसी से ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए और असावरी देवी से बोले कि आपको मालूम है पार्वती कहाँ है? असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही हैं। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैरों की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गई। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी के बीच की नोक-झोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है। पार्वती माता चालीसा। जय गिरि तनय दक्ष जय, शंभु प्रिय गुणखानी, गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्मा भेद न तुम्हरे पावे, पंच बदन तिन तुमको ध्यावे। षडमुख कही न शकत यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। तेरो पार न पावत माता स्थिति, रक्षालय हित सजाता। अधर प्रवाल सदृश अरुणारे, अति कमनीय नयन कजरारे। ललित लालट वेली पित केशर, कुमकुम अक्षत शोभा मनोहर। कनक बसन कांचों की सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए। कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखे सहजहि मन लोभ। बालारुण अनंत छवि ध्यारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जड़ित सिंहासन, ताप पर रचित हरि चतुरासन। इंद्रादिक परिवार पूजित, जग मृग नाग यक्ष रव कुजित। गिर कैलाश निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुम तिहारी, अणु अणु मह तुम्हारी उजियारी। हे महेश प्राणेश, तुम्हारे त्रिभुवन के जो नित रखवारे। उनसो पति तुम प्राप्त किन्ह जब, सुकृत पुरातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावे को तिनकी। सदा शमशान विहरी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाहल को छवि झाई, नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित अस्किन हो, विषले आपू तिन्हि अमी दीन हो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दुरित विदारिण मंगलकारिणी। देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भयभीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा। सौत समान शंभु पहयाई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी सोद आई। तेही को कमल बदन मुरझायो, लखी सत्वर शीश शिव शीश चढ़ायो। नित्यानंद करी वरदायिनी, अभय भक्त कर नीत अप अनपायिनी। अखिल पाप त्रैताप निकंदिनी, महेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पेठी तेहि आपू बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपुक्षाय कारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रतप्राणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सो सब शिक्षा लीनी। अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्थि मंत्रतान भयो तुम्हारा। पत्र घास को खाद्या न भायु, उमा नाम सब तब तुमने प्याऊ।
तब बिलों की ऋषि साथ पधारे, लगे टिगावन डिगी न हारे। तव जय 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 उच्चारे, सप्त ऋषि निज गेह सिधराओ। सुर विधि विष्णु पास तव खाए, वर देने के वचन सुनाए। मांगो उमा वर पति तुम जिन तिनसो, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो। एवा मस्तु एहि ते देऊ गए, सुफल मनोरथ तुमने लाए। करी विवाह शिव शो है भामा, पुनः कहाई हार की बामा। जो पढ़िए जन यह चालीसा, धन सन जन सुख देई ते ही ईशा। कुट चंद्रिका सुभार शिर, जयती सुख खानी। पार्वती निज भक्त हित, रहुहु सदा वरदानी। इति श्री पार्वती चालीसा। पार्वती माता की आरती। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी, ब्रह्मा सनातन देवी। शुभ फल कद पादाता, ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशिनी, अरिकुल पद्म विनाशिनी। जय सेवकी त्राता, जय पार्वती माता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। मैया हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा। देव वधू जहम गावत, देव वधू जहम गावत। नृत्य करता था। ओम जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। सतयुग शिल सुसुंदर, सतयुग शिल सुसुंदर। नाम सती कहलाता, ओम जय पार्वती माता। हिमाचल घर जनमी, सखियन रंग राता। मैया सखियन रंग राता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, शुंभ निशुंभ विदारे। हिमाचल स्याता, ओम जय अम्बे माता। सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। मैया चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। श्रेष्ठ रूप तु ही जननी, शिव शंग रंग राता। मैया शिव शंग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, नंदी बिंदी रंग लाही। सर मद दाता, ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता। मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली। मन में रंग राता, ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता, सदा सुखी रहता, सदा सुखी रहता। सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता।